अच्छा, जैसे आपने जिला परिषद में साथ दिया था अपने साथियों का, तो कितना विकास कार्य हो चुके हैं अब तक अलावलपुर गांव के लिए? बताते हैं कहीं थोड़ी दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि जिला परिषद में इतना पैसा तो आता नहीं जितनी अपेक्षा होती है लोगों को। फिर इनमें भी आपस में ये होता है कि भाई जब जिला परिषद कर देगा तो एमएलए क्या करेगा, और एमएलए कर देगा तो एमपी क्या करेगा, एमपी अपनी घोषणा कर देगा तो फिर ऊपर से जो मुख्यमंत्री क्या। तो इन लोगों का एक चैन सिस्टम सा है, जहाँ गड़बड़ आ जाता है तो वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं, पर बाकी ठीक कर रहे हैं वो लोग अपने तरीक़ा से। बात होती रहती है कुलबीर देसवाल से जी? हाँ, वो बात होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। अब हाल ही में अभी एक निमंत्रण था उनका, तो मैं उन निमंत्रण पे भी गया हूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है। जैसे अब विकास कार्य होने चाहिए और अपेक्षा भी कर रहे हैं, तो ये सरपंच भी तो कर सकते हैं उस काम को? हाँ, सरपंची में भी जो है कई काम होते हैं। अभी हमारे हाल ही में सरपंच बने, तो मैंने सुना है उन्होंने किसी व्यक्ति ने आरटीआई ले ली उन पे, तो ऐसे अड़ंगा भी लग जाते हैं बीच बीच में। अड़ंगा लगाने वाले भी बहुत होते हैं गांव के अंदर। तो जबकि गांव का ही सरपंच होता है, कोई बात होती है तो बैठ के निपटाना चाहिए और भाईचारे को बनाना चाहिए, बिगाड़ के ना चलना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली कोई बात कहनी है तो बात कह भी देनी चाहिए, लेकिन काम होने देना चाहिए। अब जैसे आप और करण सिंह दलाल एक साथ चल रहे हो, तो लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा? करण सिंह दलाल का कुछ है हिसाब किताब? देखिए, अभी अधिक होता है ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये होता है अपने जो आका होते हैं पीछे, भाई जो टिकट थमाते हैं, वो टिकट किस लेवल से किसको देते हैं, ठीक है। बाकी वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, और इधर से कई अपना सुन रहे हैं कि भाई जैसे अपने बढ़ाना जी भी हैं, तो बढ़ाना जी भी एक दिन मेरी बातचीत हुई थी, मुझे अपनी गाड़ी में ले गए थे बंचियारी, तो बैठे थे उस दिन, तो बातचीत चल रही थी कि भाई टिकट देखते हैं, भाई अगर जो आका हैं उनसे बातचीत करके तो बातचीत करेंगे जैसे भी हो। तो एक ही बात है, टिकट उन्हें मिले या टिकट उन्हें मिले। बंचारी में उन्होंने पूछा था लोगों से कि आप साथ दो तो मैं चुनाव लड़ूं, तो उन्होंने कहा जी आप कहीं और से लड़ लो जी। उन्होंने कहा अवतार बढ़ाने कहा था कहीं और से लड़ लूँ मैं, इसका लो नहीं, उन्होंने अपने शब्दों में अपने आप ही कहा था, ऐसे किसी ने नहीं कहा है जी यहाँ से मत लड़ना बाहर से लड़ लो, ऐसे किसी ने नहीं कहा था। क्योंकि मैं बीच खेत था, मैं सामने में बैठा था, और मैं इस जानबूझ के सामने बैठा था ताकि नेताओं के विचार सुन सकूं। मैं विचार सुनने का बहुत आदी हूँ और उनमें से विचार छांटने का बहुत आदी हूँ। क्या कहा था फिर? तो उन्होंने ये कहा था कि भाई सरदारों, मैं अगर यहाँ से आपकी कृपा हो जा तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ लूँ, और भैया जब तैयारी नाराज़गी रह गया कोई ना मानो तो मैं भैया कहीं बाहर से अपनों कर लूँगा। तो ऐसे कहा था, तो उनने सब लोग हंस पड़े, हाथ उठाए, तो एक ऐसे सिस्टम से चला था। हमने तो सुना है कि लोगों ने कहा था ठीक है जी कहीं और से लड़ लो आप। नहीं, वहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, ये तो एक बातचीत तो ऐसे चल जाती है। टिकट वो अगर वो चाहे तो कांग्रेस की टिकट? हाँ, वो अपने आप से जो है कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बात हुई है उनसे, तो कोशिश कर रहे हैं कुल मिला के। बाकी मिलेगी तो एक है, भाई साहब को मिल जा, करण दलाल को मिल जा, वो भी इन्हीं की पार्टी के एक ही आदमी है, और अगर बढ़ाना जी को मिल जा, वो भी इन्हीं की पार्टी के एक ही आदमी है। तो दोनों में से दोनों दिग्गज हैं, और जिसको भी मिलेगी उसके साथ जनता। क्या लगेगा इस बार की चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर हैट्रिक मार लेंगे? उसका तो अपना ही घर खाली हो रहा है, बिल्कुल ही पीछे से लैंड सपा है। क्यों? एक आप देखिए उठा के, जब भी कोई वीडियो देखते हो, राजेश नागर जी और विपुल जी और भी कई नेता उनको जो है, और ऊपर से भी जो इनके रहनुमा हैं, वो जो ऊपर से वही सोच रहे हैं कि भाई इसको यहाँ से टिकट काटें और कहीं से एमएलए का लड़ाएं। तो इनके अपनी आपस में ही वो चल रही है, सिस्टम चल रहा है इन लोगों का। तो ये चीज़ है, वो तो एक ही बात आ गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसी हालात चल रही हैं इन्हीं की पार्टी में, इन्हीं के लोग जो खिलाफत कर रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कृष्णपाल को तो टिकट ही ना मिलनी। ये जो है कह रहे हैं कि भाई उसको मिलेगी, हमारे जो कांग्रेस के लोगों के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी वो देखें ना, तो मुझे लग रहा है जैसी हालात चल रही है कृष्णपाल को टिकट नहीं मिलनी, जिस हालात में चल रहा है मामला। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान नेताओं को कहा कि ये बेकार नेता आपके बनते हैं, इनकी घर में तो चलती नहीं है, इनकी कोई सुनता नहीं है, आप लोग इनकी बात सुनते हो। अच्छा, तो इनके तो किसान नेताओं की तो सुनता कोई नहीं है, घर में तो चलती नहीं है इनकी। देखिए जेपी दलाल जी को
मैं कभी मिला नहीं। मिला था मैं यूपी वाले चुनाव में, उनसे दुआ सलाम हुई थी यूपी वाले चुनाव में भाई साहब के साथ, भडाना जी के साथ, जब वो गए थे वहाँ से, जब विधायक बने थे हमारे भडाना जी, तो जब मैं उनसे मिला था। लेकिन मैं जेपी दलाल जी को एक बात कहनी चाहूँगा, एक कुल से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, जो कुल को दाग लगाएगा वो कहीं का ना रहेगा। अरे ये सब वही तो कुल है जिसके आप कह रहे हो भाई, जो जाट नेता होते हैं या किसान नेता होते हैं, ये किसान कौन है? ये वही लोग तो हैं। तो ऐसा नहीं शब्द बोलना चाहिए। चमचागिरी तो मैं भी करता हूँ, लेकिन करछूपना नहीं करता, करछूपना नहीं करता। यानी कि नेता की तारीफ तो बांधो, लेकिन इतने नहीं है। हाँ, यही चीज़ है। ठीक है, उसमें आ जाता है कि मैं किसी की बात ज़्यादा करूँ तो लोग कहने लगेंगे अरे तो फलाने का चमचा है, तो ये चीज़ तो आती है, लेकिन करछू मत बनो। एक जो हंडिया में ही परे परे खदके करे, तो कहने का मतलब ये करछू आप जानते होंगे, कभी देखा होगा आपने, बहुत बूढ़े बूढ़े चलाते थे करछू, हंडिया में नीचे आँच रहती थी और ऊपर करछू पदक पदक करता रहे उसमें कूद कूद के, क्योंकि उसमें जब ताप लगे। तो ये करछू हैं, और ये नेताओं को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने जो इनके होते हैं ऊपर तो नेता, तो उनको खुश करने के लिए अनौप शनौप बयान दे देते हैं, जो कि गलत है, नहीं देना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल दोबारा कर रहा हूँ। कृष्णपाल गुर्जर के मुकाबले अगर कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिलती है, आप तो कह रहे हैं कि उनके सेंध लग रही है, राजेश नागर विपुल गोयल टिकट मांग रहे हैं, टिकट हर कोई मांग सकता है। अगर टिकट मिलती है कृष्णपाल गुर्जर को, और इधर से कांग्रेस की टिकट मिलती है करण सिंह दलाल या अवतार सिंह भड़ाना को, या महेंद्र प्रताप सिंह के लड़के विजय प्रताप को, तो क्या मुकाबला रहेगा, कौन जीतेगा? देखिए, अब वो चीज़ तो रह नहीं गई है कि जो पहले चुनाव में, जो पहला चुनाव जो हुआ है हमारा एमपी का, अब वो चीज़ नहीं रह गई है जो पहले थी। अब तो लोग हर तरह से टीवी देखना बंद कर दिया है। बहुत लोगों ने टीवी बंद कर दिया है कि जहाँ देखे वहीं प्रधानमंत्री का फ़ोटो आता है, प्रधानमंत्री की बातें आती हैं, प्रधानमंत्री की जितनी भी बातें पत्रकारों पे वही बात दिखाते हैं। तो इसलिए लोगों ने, अब सच्चाई है, हमने टीवी महीना महीना बंद हो जाता है, और जिस दिन फ़ोटो खोला तो जो है तस्वीर आ गई पावे, तो इसलिए फिर वो होती है, अरे किसी और का भी नंबर आना चाहिए। लोगों में जो है संसार सागर है, इसमें हर तरह का व्यक्ति है, तो हर तरह की बातें होनी चाहिए। अच्छा, उनसे नीचे जितना भी नेता है, क्या उनकी तो पूरे देश में यही नहीं पता इलाके में कि ये कौन से इलाके का नेता है, कौन से इलाके का एमपी है? न कोई बयान नहीं आता, सिर्फ करेगा तो मोदी जी। यही नहीं पता लगती एमएलए किस क्षेत्र का है, क्योंकि कोई भी बात करेगा तो मोदी। यही नहीं पता लगती कि जिला परिषद का काम क्या है, तो बात करेगा तो मोदी। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। जो लोग अपने दबे कुचले, जो छोटे भाई छोटे भैया अपने होते हैं इसमें दुनियादारी में, जो एक रूटीन में होते हैं लोग, जो वोट देते हैं, वो लोग तो ठगा सा महसूस करें ना। वो हर बात तो मोदी जी तो करेंगे नहीं जाके, और हर बात प्रशासन पे इनकी पकड़ नहीं, नेताओं के यहाँ की जो उनकी पकड़ नहीं है, तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? तो बहुत से केस ऐसे हैं बेचारे जो ऐसे दबे पड़े हैं, लोग भी दबे पड़े हैं। तो इसलिए जनता इनसे विशेष ज़्यादा खुश अब नहीं हो पा रही है। और आगे का जो है, अब इनका कहते हैं ना कि भाई एक बार चढ़ गई फिर दोबारा तो काट के हांडी, लेकिन लोग समझते जा रहे हैं। वोट किसी को भी ना, मैं ये नहीं कह रहा, भाई समझते जा रहे हैं कि भाई हाँ सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है। ये सारे कामों को खुद करते हैं, फिर उन पे ये 5, 7, 10 वक्ता इस तरीक़ा के जो है बैठा रखे हैं कि एक लफ्ज़ ढूंढो और उसी के पीछे लग जाओ, चाहे वो सही है चाहे गलत है। क्योंकि सही तो यूँ है कि भाई जो कह दिया टीवी में शब्द, तो वही शब्द चलते रहेंगे, बार बार चलते रहेंगे, जनता के दिमाग में घुसाते रहेंगे। वैसे ना घुसे तो फिर जो है एक प्लास लेके कान में कर और आरम पार कर दें उसको, कुल मिला के परेशान करके। तो ये लोग अपने तरीक़ा का ज़िंदगी जी रहे हैं, बीजेपी वाले भी। उसको पीछे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।